आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। महिला मोर्चा मंदिरों में करेगी भजन कीर्तन। सीएम धामी के जन्मदिन पर गंगोत्री धाम में विशेष पूजा। लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए मांगी दुआ। तीर्थयात्रियों को वितरित हुआ विशेष प्रसाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड के प्रीमियर लीग का शुभारंभ। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों की शुरुआत। कहा, प्रतियोगिताएं प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। करोड़ों की डकैती में शामिल आरोपी की मुठभेड़ में हुई मौत। फरार बदमाश की तलाश जारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। से रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। देहरादून से हम आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। महिला मोर्चा मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगी। बड़े धूमधाम से कार्यकर्ता सीएम का जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम धामी के जन्मदिन पर गंगोत्री धाम में विशेष पूजा भी रखी गई है। देहरादून से हम आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में भाजपा मनाएगी। महिला मोर्चा मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगी। बड़े धूमधाम के साथ कार्यकर्ता सीएम का जन्मदिन आज मनाने वाले हैं। तो सीएम धामी के जन्मदिन पर गंगोत्री धाम में विशेष पूजा भी रखी गई है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव, उनसे चर्चा करेंगे। विनय, आज सीएम धामी का जन्मदिन है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी खुशी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इसको लेकर के भाजपा के जो कार्यक्रम है वो आज कई जगहों पर आयोजित किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आज जन्मदिन के अवसर पर भाजपा यहाँ पर संकल्प दिवस के अवसर के नाम से जिस तरीके से इस कार्यक्रम को मनाने वाली है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को जो है इस दौरान मनाने वाली है, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की भी अगर बात की जाए तो सभी मंदिरों में आज भजन कीर्तन करने का जो कार्यक्रम है वो इस दौरान रखा गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि देहरादून के साथ साथ यहाँ पर गंगोत्री धाम की भी अगर बात की जाए तो गंगोत्री धाम में भी पूजा अर्चना जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को लेकर के की गई है और उनकी उम्र के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए जो है यहाँ पर दुआ भी इस दौरान मांगी गई है। तो देखा जा सकता है कि आज भाजपा के जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्मदिन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से आज जन्मदिन है उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर हो चुकी हैं। और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड में कार्य करते हैं, विकास योजनाएं जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में चलाई जाती है, उनका जो लाभ है सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनको इसका लाभ भी मिलता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आज जो जन्मदिन है उसको लेकर के काफी उत्साहित जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो दिख ही रहे हैं। साथ ही साथ जो आम लोग हैं जिनको भी सीएम धामी के जन्मदिन के बारे में पता लग रहा है वो भी इस दौरान जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, देखिए किसी भी नेता के लिए लोकप्रियता बहुत मायने रखती है और जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की हम बात कर रहे हैं, आज जन्मदिन है उनका, लेकिन पूजा रखी गई है। महिला मोर्चा जो है आज भजन कीर्तन करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी की लोकप्रियता इस बात से नजर आती है कि जनता के बीच में उनका विश्वास कितना है। जी बिल्कुल खुशी, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड की जनता के लिए काफी लोकप्रिय जो है अभी माने जाते हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके विकास कार्यों की वजह से उनको जो है अन्य राज्यों में भी जो जनता है, वहाँ की जो जनता है वो सीएम धामी को जानने लगी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है एक्स के माध्यम से उनको यहाँ पर जन्मदिन की बधाई दी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम है वो भाजपा द्वारा आज कई जगहों पर आयोजित किए गए हैं। कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो काफी पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोकप्रिय
मुख्यमंत्री जो है इस दौरान उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी साबित हो रहे हैं और काफी उत्साहित जो है उत्तराखंड की जनता में इस दौरान देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर विनय, जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं उत्तराखंड में, जनता के प्रति जनता का जो विश्वास है सीएम के प्रति वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यही लोकप्रियता आज उनके जन्मदिन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा अर्चना की है। मां गंगा की सुबह की पहली पूजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई। इस दौरान तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से विशेष प्रसाद भी वितरित किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इसी मौके पर आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने पूजा करवाई है। मुख्यमंत्री की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा अर्चना की। मां गंगा की सुबह की पहली पूजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई। आपको बता दें कि इस दौरान तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से प्रसाद भी वितरित किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और उत्तराखंड पूरा धूमधाम से आज जन्मदिन को मना रहा है। सीएम धामी के लिए विशेष पूजा करवाई जा रही है उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो ओला, उबर और रैपिडो कंपनी ने देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों के संचालन की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए आरटीओ शैलेश तिवारी के निर्देशन पर प्रवर्तन दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान चेकिंग टीम ने रैपिडो, ओला के अंतर्गत बिना वैध प्रपत्रों के संचालित 32 वाहनों को सीज किया है। इन एग्रीगेटर को आरटीओ द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक लाइसेंस नहीं लिया गया। बिना लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से वाहन चलाने पर एग्रीगेटर के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। एग्रीगेटर होते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस होते हैं। ये ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे ओला, उबर है, रैपिडो है। ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन मतलब लाइसेंस नहीं लिया है उत्तराखंड का और यहाँ संचालन कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ विशेष फोकस हमने वैसे टू व्हीलर वाले ऑपरेटर्स पे किया है, ऐप बेस्ड ऑपरेटर जो है, कि जो प्राइवेट गाड़ी चलवा रहे हैं अपने अंडर में, प्राइवेट गाड़ी का कमर्शियल प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अभी लगभग 30 गाड़ियों को हम लोगों ने सीज किया है। अब 1 महीने पहले भी हम लोगों ने 30-35 गाड़ियों को सीज किया है। तो काफ़ी हमारा विशेष फोकस अभी चल रहा है कि नियमानुसार इनका संचालन हो। तो विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें शामिल होने देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 81 पाकिस्तानी जायरीनों और का जत्था सुबह रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी जायरीनों को रोडवेज की बसों में बैठाकर पिरान कलियर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि पिछले वर्षों में आने वाले जायरीनों के मुकाबले इस बार पाकिस्तान से जायरीनों की संख्या काफी कम है। ये जायरीन आने वाले 5 दिनों में उर्स के दौरान होने वाली रस्मों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 19 सितंबर को जियारत के बाद यह अपने पाकिस्तान में वापसी करेंगे। तो पिरान कलियर में आपको बता दें कि पाकिस्तान के जायरीनों का जत्था पहुंचा है। दरअसल आपको बता दें कि साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान से जायरीन पहुंचे हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जायरीनों की संख्या कम बताई जा रही है। इस वर्ष 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा है रुड़की रेलवे स्टेशन, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों में बैठाकर उनको पिरान कलियर ले जाया गया है। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। बीते दिनों स्कूली छात्र से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि
घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सके। इसी को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा संपन्न हो चुकी है। यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर संपन्न हो गया है। स्थिति बदहाल है, मंदिर के ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके चलते धाम की जड़ खत्म हो रही है, जो भविष्य में बड़ा खतरा साबित होगा। कांग्रेस सरकार ने जहां भीषण आपदा के बाद 16 से 17 किलोमीटर का रास्ता 3 महीने में पूरा कर दिया था, लेकिन सरकार क्षतिग्रस्त 5 किलोमीटर मार्ग को 2 महीने में भी रिपेयर नहीं कर पाई है। यह सरकार की नाकामी को दिखाता है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस आई। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गए और वहाँ 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि आए। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है, लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफ़ी नहीं मांगी है और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफ़ी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी है। अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, ऐसे में किसी को भी हक नहीं है कि कानून हाथ में ले। सीएम ने कहा कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई हमारी माताओं और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोक्रेटिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे। चंपावत जिले में आई भीषण आपदा से बाराकोट ब्लॉक की चौमेल चाचड़ी सड़क रुझाड़ी में बह गई है। इस कारण क्षेत्र के 4 गांवों का संपर्क अन्य जगहों से पूरी तरह से कट चुका है। भाजपा मंडल महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया कि आपदा में सड़क का 30 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है। इस कारण बलसो, चाचड़ी, सुतेड़ी और जमराड़ी गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह कट चुका है। सड़क बहने से क्षेत्र की लगभग 2000 की आबादी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। ग्रामीण अब इधर उधर जाने के लिए सड़क के इस टूटे हुए हिस्से को जान हथेली में रखकर पैदल पार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने पर स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस खतरनाक हिस्से से होकर गुजरना पड़ेगा। आपदा से क्षेत्र में काफी तबाही हुई है। सड़क में बन रहा स्क्वायर भी बह चुका है। वहीं अजय बिष्ट और क्षेत्र के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द सड़क और पेयजल लाइन निर्माण, साथ ही गांव में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने की मांग की है।
हरिद्वार के अखंड आश्रम में रूस से आए लोग फिल्मी गानों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दे। दो विदेशी युगल ने भारतीय संस्कृति से विवाह किया है। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धार्मिक विधि विधान के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे विवाह समारोह में रूस से आए युगल। आपको बता दें कि दूल्हा दुल्हन ही नहीं, उनके मित्र भी भारतीय संस्कृति के साथ इस लगाव पर खासे उत्साहित नजर आए। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य स्वामी परमानंद इसे सनातनी आकर्षण बताते हैं, जबकि महामंडलेश्वर ज्योतिमर्यानंद कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में वैवाहिक जीवन की अल्पायु एक बाबत बड़ी समस्या है। इसीलिए पूर्व में जिन विदेशी नागरिकों ने सनातनी परंपरा के साथ विवाह किया, उनका जीवन खुशहाल है। इसीलिए उनसे प्रभावित होकर दूसरे विदेशी युवा हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कर रहे हैं। मास्को है, चिलियाविल से, अनेक प्रांतों से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो ऐसे भी प्रभावित हैं। पर वहाँ की समस्याएं शादी की बहुत हैं, तो यहाँ से प्रभावित हुए। पहले भी शादी की हैं और वो जोड़े बहुत सफल हैं, तो उसी प्रेरणा लेकर के और इस साल 2 जोड़े शादी कर रहे हैं। अभी तो आज ही कार्यक्रम पूरा हुआ है साधना का, तो इन्हें 2 लाभ मिलते हैं। साधना का कार्यक्रम भी किया है और शादी भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे जब स्त्रियां छोड़ दी जाती हैं तो उनको पालने पोसने की कई कठिनाइयां आती हैं, तो यहाँ से बहुत प्रभावित। धर्म परिवर्तन का विषय नहीं, ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संस्कृत भारती के आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि संस्कृत भारती संस्कृत कार्य और संगठन को बढ़ावा देने के लिए हर साल अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन करती है। इस साल ये सेमिनार 15-16 सितंबर को हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है। जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है, और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। चंपावत जिले में 2 दिन में हुई मूसलाधार बारिश के चलते हुए नुकसान की खबरें अब सामने आने लगी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि मूसलाधार बारिश से सीमांत ठुलीगाड़ा में बना पैदल पुल ठुलीगाड़ा के उफान में बह गया। पाठक ने बताया कि एकमात्र पैदल पुल बहने से रोसाल क्षेत्र का मड़लक क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्र नगरू घाट धाम और नेपाल की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। पाठक ने कहा कि पुलिया बहने से क्षेत्र के लगभग 15 गांव के सैकड़ों ग्रामीण
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीण स्वादाहा और पूजा पाठ के लिए नगरू घाट जाते हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भी इसी पुल से पैदल आवाजाही करते हैं। हरिद्वार के जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर भेजी जाए। डीएम ने श्यामपुर कांगड़ी में गंगा के जलस्तर बढ़ने पर प्रेम निवास के पास सीसी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जो अत्यधिक वर्षा होने पर जल के बहाव को डायवर्ट करने के काम में आता है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि पानी को डायवर्ट करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाए और कार्य योजना को इस प्रकार अंजाम दिया जाए कि जलस्तर बढ़ने पर भू कटाव की स्थिति उत्पन्न न हो। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। एनएच के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बढ़ना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।